नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा के संबंध में जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसके बाद से देखेंगे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कि लगातार उनका ये पूछना है कि ऐसा लग रहा है उनके चेक करने के बाद कि उनकी पूरी की पूरी जो आंसर की आई हुई है वो गलत है। रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी और रिवाइज्ड आंसर की में कितने नंबर बढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप के सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, बिहार शिक्षक भर्ती में भी वो अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है पहले, लास्ट तिथि से पहले। और डेट को लेकर बात करें तो रिजल्ट को लेकर 15 से 17 तारीख के मध्य आप लोगों का यानी कि सीटेट 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो फिर सीटेट वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए उनकी। तो अगर आपने जैसे अपने स्टेट में अगर आप हैं तो वहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 90 नंबर, ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके जो हैं वो 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपके 82 नंबर होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी सूचना है। अगर आप किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम देना है आपको, किसी भी अदर स्टेट में अगर आप आवेदन कर रहे हैं, अपने स्टेट की बात करें, अगर अपने स्टेट में है तो 90 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 82 नंबर जो है रिजर्व कैटेगरियों के लिए, जिसमें कि ओबीसी एससी एसटी आपका सभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, अगर आप उसी स्टेट के हैं तो आपका 90 और 82 पे हो जाएगा, आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी है, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं। 90 नंबर आपके होने चाहिए सीटेट में, तभी आप आवेदन वहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आंसर की को लेकर जो अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आंसर की गलत है। तो देखिए गलत नहीं है आंसर की में हाँ, जो भी चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, कुछ प्रश्न में डाउट है और उसी के लिए आपसे जो है आपत्तियां भी, अगर आप आपत्ति करना चाहें तो आपत्ति भी मांगी गई जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हुई तो। और उसके साथ ही साथ आपका रिवाइज्ड आंसर की और रिज़ल्ट एक ही साथ जारी होने की उम्मीद है। और जो भी आपत्तियां की गई हैं अगर वो सही पाई जाती हैं तो लगभग यहाँ पर 3 से 4 प्रश्नों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। 3 से 4 प्रश्नों में बदलाव, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 3 से 4 प्रश्नों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी प्रश्न पर आपको पूरे जो यहाँ पर नंबर मिल जाएं, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं किसी भी प्रश्न पर। तो 3 से 4 प्रश्नों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो फुल मार्क्स मिलते हैं वो सबको मिलते हैं सेम। अगर आपने उस प्रश्न को किया है, नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रश्न ऐसा है जिसमें कि अगर आपकी परीक्षा एजेंसी को लगेगा कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो गलत है तो उस पर फुल मार्क्स दे सकते हैं, तो वो सबको मिलेंगे। आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 4 से 5 प्रश्नों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके 2 से 3 नंबर कम है, ठीक है, 2 से 3 नंबर कम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा लग नहीं रहा है कि जो आपकी जो एजेंसी है, जो परीक्षा कराने वाला आपका आयोग है, आप देख ही रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर कितना अभ्यर्थियों ने प्रयास किया कि पेपर जो है लीक हुआ था, धांधली हुई थी, पेपर को रद्द करा के पुनः से कराया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिन सेंटरों पर ये शिकायतें पाई गई थी उन सेंटर की भी परीक्षा पुनः से नहीं कराई गई और आपका जो है रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। आंसर की आ ही गई, रिजल्ट भी आ जाएगा आपका 4 दिन में, 5 दिन में। तो सारी चीज़ें वही रह गई। कोई भी प्रयास जो अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया उस पर किसी भी प्रकार का ना ही जांच की गई और ना ही कुछ रिस्पांस आया कि हाँ ऐसा हुआ है, तो फिर अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने के लिए उसकी जांच ही कर ली जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती में जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है आप आवेदन कर पाएंगे। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।